कल आईपीएल स्टार्ट हो रहा है जी। तो जिस तरह का ये आईपीएल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा नए रूल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा नई गेम होगी, मज़ा आएगा। 10 टीम्स होंगी तो मतलब कि बहुत मज़े का ये सीज़न होने वाला है। वो एक अलग बात है कि इसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो इस मतलब कि इस मतलब सीज़न में हिस्सा नहीं लेंगे। कुछ तो ऐसे हैं कि जो अनफिट हो गए और कुछ जो ऐसे हैं कि मतलब कि वो आधा सीज़न नहीं खेलेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब कि इस मतलब खिलाड़ियों का जो है वो थोड़ा सा मतलब कि वो ऐसे कहते हैं ना, वो मसला बना रहेगा। लेकिन खैर जो बात करने वाली है वो ये है कि वो तो मैचेस के बाद दौरान बात करते रहेंगे कि कौन सा खिलाड़ी अवेलेबल है कौन नहीं है। लेकिन जो रूल्स नए आए आईपीएल के, जिस तरह का मतलब कि ये पिछली आईपीएल जितनी भी हुई हैं उससे डिफरेंट किस तरह का होने वाला है और किस तरह के नए जो रूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, वहीं आपको बताऊँगा कि जो मुझे पता है और वहीं बताऊँगा कि जो पॉइंट टू द पॉइंट होगा। लेकिन यार सबसे पहला जो रूल है उसके बारे में अगर बात करें तो अब ये होगा कि पहले तो ये होता था आईपीएल में कि अगर वाइड बॉल होगी, नो बॉल होगी, तो वो अंपायर ने दे दिया तो ठीक। अगर अंपायर तो फिर खिलाड़ी के पास कोई रीज़न नहीं होता था उसके ऊपर रिव्यू लेने का। हाँ, वो मतलब कि अगर एज हुआ है, आउट हुआ है तो उस पर रिव्यू लेते हैं। तो वो अगर एज नहीं हुआ, पैड को ला के गया पीछे कीपर के हाथ में, तो वहाँ से वो वाइड बच जाती थी। लेकिन अब इससे ये होगा कि अगर आपको पता है कि एज नहीं हुआ लेकिन आपको इतना पता है कि वो वाइड भी नहीं है, तो आप अंपायर से कम ये रिव्यू दिलवा सकते हैं कि वो आप चेक करें और फिर अंपायर उसको चेक करने का पाबंद होगा। पहले ये नहीं था, अब ये होगा, जो कि आईपीएल में नया रूल लॉन्च किया गया है। ये वाइड बॉल के लिए भी होगा, ये नो बॉल के लिए भी होगा कि अगर खिलाड़ी मतलब कि नो बॉल हो जाती है तो अंपायर उसको चेक करवाएगा। अगर वो नो नहीं है तो फिर उसको वापस ले लेगा। तो ये रूल भी इसमें ऐड किया गया है। पहला रूल तो ये था कि वाइड और नो पे जो है वो रिव्यू खिलाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि अब मतलब कि पहले तो ये होता था कि जब आप टॉस करने के लिए जाते हो तो टॉस जैसे आप करते हो तो फिर आपसे वो पूछते हैं कि मतलब कि कौन से आपके प्लेइंग 11 है, कौन से खिलाड़ी है जो आपके खेल रहे हैं, किसको आपने रखा है, किसको आउट किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब टॉस हो जाएगा, टॉस होने के बाद जब मैच शुरू होने तक आप किसी भी वक्त अपना जो मतलब कि जिस खिलाड़ी को रखना चाहते हैं, जिसको आउट करना चाहते हैं, तो आप वो फैसला वहाँ पर कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपने टॉस तक सब कुछ क्लियर कर लेना है उसके बाद आप नहीं कर सकते। अब ये नहीं होगा। पहले तो ये होता था ना कि टॉस हो गया, टॉस के बाद आप जो खिलाड़ी हैं उसको चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन इस पर ऐसा नहीं होगा। टॉस हो गया, टॉस होने के बाद आप जिस वक्त भी चाहें खिलाड़ी चेंज कर सकते हैं। एक तो बात ये है, तो वही मतलब कि इससे फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा इस तरह से होगा कि जब आप टॉस मतलब कि कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब आप खिलाड़ी चेंज करते हैं तो ये आपके पास होता है कि विकेट किस तरह खेल रहा है। अगर बॉलिंग की स्पोर्ट ज़्यादा है तो आप बॉलर ज़्यादा लेके आते हैं। स्पिनर्स की स्पोर्ट ज़्यादा है, विकेट पर अगर स्पिन ज़्यादा हो रहा है बॉल तो आप स्पिनर्स को लेके आ सकते हैं। जो फास्टर है उनको रेस्ट करवा सकते हैं। अगर फास्टर को मतलब कि ज़्यादा हेल्प मिल रही है विकेट पे तो आप फास्टर को लेके आ सकते हैं। तो विकेट के मुताबिक आप टॉस के बाद भी मतलब कि खिलाड़ी अपने चेंज कर सकते हैं मैच शुरू होने के पहले। लेकिन एक और ये तो दूसरा रूल था। पहला तो वाइड नो वाला था और रिव्यू लेने वाला। दूसरा ये था कि आप टॉस के बाद अपने खिलाड़ी चेंज कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है इसमें ये होगा कि अगर मैच स्टार्ट है, फ़र्ज़ किया कि मैच स्टार्ट है, तो आपको लगता है कि जो खिलाड़ी खेल रहा है वो मतलब कि उसकी जगह कोई और बैठ से अगर खिलाड़ी जो बैठा हुआ है ये इससे बेहतर खेल सकता है, तो आप एक तो ओवरसीज़ है ना, अगर 4 ओवरसीज़ खेल रहे हैं तो फिर कोई ओवरसीज़ बैट से नहीं आएगा। क्योंकि लिमिट 4 ओवरसीज़ की होती है। 4 ओवरसीज़ आप एट अ टाइम टीम में खिला सकते हैं मैच के दौरान, 5 ओवरसीज़ नहीं खिला सकते, ये रूल है। लेकिन आप ओवरसीज़ अगर खेल रहे हैं लेकिन कोई इंडियन प्लेयर ही फ़र्ज़ किया कि अगर बाहर बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा इंडियन प्लेयर बीच में खेल रहा है कि आपको लगता है कि ये जो बाहर बैठा हुआ है वो इससे बेहतर यहाँ पे आके परफॉर्म कर सकता है। अगर वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं तो आप उसको टीम के अंदर लेके आ सकते हैं और जो खिलाड़ी खेल रहा है उसको बाहर लेके जा सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मतलब कि ये ऐसा एक रूल है कि जिससे गेम किसी भी वक्त किसी भी टाइम बदल सकती है। तो ये कुछ नए रूल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, 2-3 जो मेन रूल्स थे, जो इंपॉर्टेंट रूल थे। तो खैर आपको कैसा लगा कि ये रूल्स जब इस्तेमाल होंगे, जब ये रूल्स अप्लाई होंगे, तो फिर क्रिकेट देखने का मज़ा और भी होगा, मैच का मज़ा और भी दोबारा हो जाएगा। लेकिन खैर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये आपको रूल्स कैसे लगे और कौन सा रूल आपको ज़्यादा मतलब कि सरप्राइजिंग लगा। लेकिन खैर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।